28 मार्च को गोंदर रोड निसिंग पे स्थित एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के मालिक बलबीर की जो शॉप में दो अज्ञात नवयुवकों ने गोलाबारी की, वहाँ पे गोलियां चलाई और वहाँ से 35 से 40 हज़ार रुपये भी लूट के ले गए थे। और इस संबंध में जो है थाना निसिंग में एफआईआर दर्ज की गई और सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल जो स्पेशल यूनिट असम के इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में कल पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करने में कामयाब। टूर एंड ट्रैवल की दुकान मालिक को गोली मारने वाले 2 आरोपी करनाल पुलिस ने किए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस व 2 मोबाइल फोन किए गए बरामद। पहले भी आरोपियों द्वारा अलग अलग जगह पर फायरिंग की 3 अन्य वारदातों को दिया जा चुका है अंजाम। दिनांक 10 अप्रैल 2023 करनाल पुलिस अधीक्षक करनाल श्री शशांक कुमार सावन के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए जिला पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल यूनिट असंध इंचार्ज उप निरीक्षक ऋषिपाल के नेतृत्व में कार्य करते टीम ने कामयाबी हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने दिनांक 28 मार्च 2023 को गोंडर रोड निसिंग पर एक टूर एंड ट्रैवल के दुकान मालिक को जान से मारने की नियत से उसको गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया था। टीम द्वारा आरोपी 1 अमनप्रीत गिल उर्फ प्रधान पुत्र तरसेम सिंह वासी गीता कॉलोनी असंध बदो, हर्षदीप सिंह उर्फ अमन पुत्र जसबीर सिंह वासी रूकड़ी जिला अंबाला को कल दिनांक 9 अप्रैल 2023 को थाना असंध के एरिया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक अवैध देशी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तारांकन आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ व अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने एक साथी दलजीत उर्फ बब्बा उर्फ बाबू वासी बाल छप्पर जिला यमुनानगर के कहने पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपी दलजीत उर्फ बब्बा उर्फ बाबू गिरफ्तार किए गए आरोपी हर्षदीप सिंह की बुआ का लड़का है और पिछले करीब 6/7 साल से अमेरिका में रहकर गिरफ्तार किए गए आरोपियों से हरियाणा में विभिन्न जगहों पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिला रहा है। इन वारदातों को अंजाम देने के लिए दलजीत आरोपियों को कुछ पैसे भी देता रहता है। विदेश में बैठे बैठे ही आरोपी फोन के माध्यम से आरोपियों को हथियार उपलब्ध करवाता है और वारदात को अंजाम देने के बाद उन हथियारों को किसी पूर्व निर्धारित जगह पर रखवाकर छुपाने का काम भी करता है। दिनांक 28 मार्च 2023 को गोंडर रोड निसिंग पर वारदात भी आरोपियों ने दलजीत उर्फ बब्बा के कहने की थी। वारदात वाले दिन आरोपी उक्त दुकान पर 15 मिनट पहले भी गए थे, लेकिन दुकान पर अन्य लोग होने की वजह से आरोप बहाने से बाद में आने की बात कहकर चले गए। आरोपी जब बाद में उक्त दुकान पर गए तो आरोपी दुकान मालिक पर करीब 4 राउंड फायरिंग करके जान से मारने की धमकी देते हुए मौका से फरार हो गए। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी हर्षदीप सिंह उर्फ अमन ने अपने एक अन्य साथी कर्णदीप उर्फ कर्ण वासी अंबाला के साथ मिलकर दिनांक 7 जनवरी 2022 को बाल छप्पर यमुनानगर में एक दुकान पर फायरिंग, दिनांक 12 जुलाई 2022 को लाडवा में स्थित चैतन्य कैरियर सेंटर पर फायरिंग व दिनांक 19 जुलाई 2022 को गाँव मंधार जिला अंबाला में एक मकान पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। तारांकन इन वारदातों के संबंध में संबंधित थानों में आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज है। इन मामलों में आरोपी अभी तक फरार चल रहे थे। इन वारदातों में सम्मिलित आरोपी कर्णदीप उर्फ कर्ण भी विदेश फरार हो चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपी अमनप्रीत के खिलाफ करीब 5 मामले लड़ाई झगड़े के दर्ज है। इन मामलों में आरोपी गिरफ्तार हो चुका था और फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहा था। इस वारदात के संबंध में पीड़ित बलबीर सिंह पुत्र सुबेग सिंह वासी रणजीत नगर थाना निसिंग ने बयान दिया कि वह गोंडर रोड निसिंग पर टूर एंड ट्रैवल का काम करता है। दिनांक 28 मार्च 2023 को वह शाम के समय करीब 5 बजे अपने एक दोस्त के साथ अपने ऑफिस में बैठा था। उसके कुछ समय बाद 2 अज्ञात व्यक्ति पिस्तौल लेकर उसके ऑफिस में घुसे और उसके ऊपर फायरिंग कर दी। इस घटना में एक गोली उसकी बाईं जांघ पर लगी और एक गोली उसकी दाहिनी बाजू पर लगी। गोली लगने के बाद जब शिकायतकर्ता ने अज्ञात व्यक्ति से गोली मारने का कारण जानना चाहा तो अज्ञात आरोपियों ने बताया कि हमने तुझसे 5/7 लाख रुपए मांगे थे जो तूने नहीं दिए और अज्ञात आरोपी उसके गले से करीब 35/40 हजार रुपए लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए मौका से फरार हो गए। इस दौरान शिकायतकर्ता ने स्पेन में रहने वाले किसी विनय नाम के व्यक्ति पर इस वारदात को अंजाम दिलवाने का आरोप लगाया। इस वारदात के संबंध में अज्ञात आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता की दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्याकरण की कोशिश करने, पैसे लूटने व जान से मारने की धमकी देने के अपराध में आरोपियों के खिलाफ थाना निसिंग में मुकदमा नंबर 85 दिनांक 29 मार्च 2023 धारा 452, 307, 379 बी, 506, 34 भा
व शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। आरोपियों को आज पेश अदालत करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। दौरान रिमांड आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी व अन्य मामलों में भी आरोपियों की संलिप्तता का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में आरोपियों द्वारा और कहां वारदातों को अंजाम दिया जाना था, इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा आरोपी किस मकसद के लिए वारदातों को अंजाम देते हैं, उसके बारे में पता लगाया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी हासिल की इनकी शिनाख्त जो है अमनप्रीत गिल और हर्षदीप के तौर पे हुई है। इनमें से एक असंध का निवासी है और दूसरे अम्बाला का रहने वाला है। और इनको गिरफ्तार करके इनसे एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनका पुलिस रिमांड अभी लिया जा रहा है और इस घटना में और भी जो शामिल हैं उनके बारे में पूछताछ करके आगे की तफ्तीश की जा रही है। मकसद क्या था गोलीबारी करने का? फायरिंग ये पैसों की डिमांड कर रहे थे, इसलिए वहाँ से 35-40 हज़ार रुपये जो है वहाँ से निकाल के भी ले गए हैं उनकी दुकान से। और ये इस प्रकार की पहले भी इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अम्बाला में पिछले साल जनवरी और जुलाई की ये 3 घटनाएँ हैं जहाँ पे इन्होंने अलग अलग मामलों में गोलियाँ चलाई। और इसमें और भी इनके ऊपर अगर कोई मामले शामिल रहे हैं तो इस बारे में भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बलबीर ने बयान दिया था 7 लाख रुपए उससे मांगे जा रहे थे। हाँ, वहाँ उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, लेकिन जो भी वहाँ पे उनके पास में वहाँ कैश मौजूद था वो वहाँ से उसको लेके चले गए थे। क्या इनके साथ कोई और भी शामिल है? इनके साथ ये एक दलजीत नाम का व्यक्ति है, यमुनानगर का रहने वाला, जो पिछले 5 से 7 साल से अमेरिका से रह रहा है। वही फ़ोन पे इनको जो है अपने टारगेट्स बताता था और साथ ही असला भी इनको उपलब्ध करवाता था और असले को छुपाने का भी काम ये करता था। तो उसके इनमें से जो हर्षदीप नाम का व्यक्ति है ये उसका रिश्तेदार है। दलजीत और कितने मामलों में वांछित है जहाँ कार्रवाई? इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर यदि कोई पहले भी इस प्रकार के मुकदमे हैं तो उसकी हम अभी छानबीन कर रहे हैं। तो मैम, बाहर से विदेश से बताते हैं कि विदेश से ये सारा नेटवर्क चलता है, कौन से देश से चलता है, कौन चलाता है? मैम, ये जो इस पर्टिकुलर केस में दलजीत नाम का व्यक्ति है ये अमेरिका में रह रहा है पिछले 5-7 साल से। और पहले इसमें एक विनय नाम के व्यक्ति जो कि स्पेन में बताया, शिकायतकर्ता ने बताया कि स्पेन में रहता है, उसका उन्होंने नाम लिया था। लेकिन इस प्रकार के अभी तक हमारे तफ्तीश में कुछ खुलासा हुआ नहीं है। बाकी हम फिर भी इसमें डिटेल्ड पूछताछ अभी कर रहे हैं। कितनी गोलियां चलाई थी उन्होंने वहाँ 4 राउंड फायर किए थे। मैम, टोटल कितने मामले दर्ज होंगे इनके खिलाफ अभी तक? पूरा कोई रिकॉर्ड है इनका आपराधिक? इसमें जो हर्षदीप है इसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं जो कि आर्म्स एक्ट और लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले हैं। इनमें एक मामला सफ़ीदो थाने का जीन का मामला है और बाकी 3 जो है मामले यहाँ असंध के ही बताए जा रहे हैं। और जो बाकी दूसरे आरोपी हैं उनके बारे में अभी हम उनका क्रिमिनल हिस्ट्री की जो है छानबीन कर रहे हैं। तो मैम, कितने दिन का रिमांड की डिमांड की जा रही है? हम अभी 3 दिन का रिमांड मांग रहे हैं। जितना रिमांड प्राप्त होता है आपसे बाकी बताएं। तो मैम, ये कितना इनसे अभी तक क्या क्या चीज़ें बरामद हो चुकी हैं? इनसे एक बाइक, एक असला जो नाजायज़ असला और 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। मैम, एक बात सामने आ रही थी, जो ये शातिर लोग बदमाश हैं, ये कहीं असला जो है वो ऐसे गुप्त तरीके से प्रोवाइड करवाते थे इन लोगों को। वो कौन लोग थे, कैसे बाहर से असला आता था, कहाँ का है ये? हाँ, यही मैं बता रही अभी, जैसे कि जो आरोपी दलजीत है वो इनको फ़ोन पर इस बारे में डायरेक्शंस देता था कि उनको असला कहाँ से लेना है और कहाँ छुपाना है। तो जैसे इस मामले में और बातें सामने आती हैं तो उनका भी खुलासा जल्द किया जाएगा। मैम, दलजीत यमुनानगर से है? दलजीत यमुनानगर का रहने वाला है, छप्पर इलाके का। टोटल रैकेट जो है हरियाणा में ही वारदात को अंजाम देता था या हरियाणा से बाहर भी गई? अभी तक हरियाणा की 3 वारदातें जो इससे पहले इनके द्वारा की गई हैं वो सामने आई हैं। बाकी अगर और अन्य भी किसी वारदातों को खुलासा होता है तो वो जल्द ही इसके बारे में पूछताछ करके खुलासा किया जाएगा। जी, धन्यवाद। भाई, अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें